नमस्कार, स्वागत है आपका भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन यानी महानवमी है। देश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे मनाया जा रहा है। आज का दिन मां दुर्गा के 9वें और पूर्ण स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिनकी पूजा से ज्ञान, सिद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। सुबह की हल्की ठंडक, मंदिरों की घंटियों की गूंज और घर घर में सजी पूजा स्थलों के बीच आज का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आ रहा है। पिछले 8 दिनों से चल रही साधना आज अपने चरम पर पहुंचती है और श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ देवी की आराधना में जुटे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री का स्वरूप बेहद शांत और तेजस्वी माना जाता है। वह सिंह पर सवार होती हैं और कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके चारों हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख सुशोभित होते हैं, जो शक्ति, ज्ञान और सिद्धियों के प्रतीक है। बता दें कि आज सुबह श्रद्धालु स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, घर और मंदिर को शुद्ध करते हैं और व्रत का संकल्प लेकर मां को चंदन, अक्षत, फूल और श्रृंगार अर्पित करते हैं। पंचामृत, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप और कथा श्रवण किया जाता है और अंत में आरती के साथ पूजा को पूर्ण किया जाता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन का भी अपना विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण पूजे जाते हैं और उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है और इसके बाद उपहार देकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। ये परंपरा जो है वो श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है और ऐसी मान्यता भी है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि का ये अंतिम दिन सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन, सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का भी प्रतीक बन जाता है। तो चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन और मां सिद्धिदात्री के पूजा का विधान, जो कि मां सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं और माता की पूजा विधि की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सरल है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र जो भक्त है वो धारण करते हैं और फिर पूजा स्थान को पवित्र किया जाता है, पूजा स्थान को सजाया जाता है और फिर दीप जलाकर आरती की जाती है। फूल, अक्षत और माला भी चढ़ाया जाता है। तो 9वें दिन देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और 9 देवियों में 9वें दिन अगर हम बात करें तो देवी सिद्धिदात्री जिनकी पूजा का विधान है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो भक्तजन अपनी श्रद्धा से, अपनी पूजा पाठ से देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और प्रसाद चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो मंदिरों में भक्तों का तांता और जयकारों से मंदिरों का पूरा परिसर गूंज उठता है और सुबह से ही देश भर के अलग अलग मंदिरों में देवी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है।
चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन और ये भीड़ बता रही है कि भक्तों में कितना उत्साह है। मंदिरों में जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा है, आरती में मौजूद लोग, देवी के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा और देश भर के मंदिरों में कहीं न कहीं यही तस्वीर देखी जाती है। और हमारे साथ मनीष त्रिपाठी मिर्जापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर हम बात करें, आज नवरात्रि का 9वां दिन, देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान, आज क्या माहौल देखने को मिल रहा है भक्तों के बीच? जी, हम आपको बता दें कि नवरात्रि के पूरे दिन, जिस दिन से नवरात्रि लगी है, विंध्याचल में एक अलग ही माहौल है। भक्तों का जन सैलाब है और भक्ति अपने चरम पे है। जहाँ पे भी देखिए वहाँ पे माँ के जय जयकारे ही लगाए जा रहे हैं और गली कूचे और पहाड़ों पे केवल भक्ति नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जी जूही जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें, सुबह से ही देश भर में जो अलग अलग मंदिर है वहां से भी तस्वीरें सामने आ रही है। काफी उत्साह में जो लोग हैं, भक्तजन हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। आज क्योंकि आखिरी दिन है, आज क्या माहौल बना हुआ है बाजारों में? नितिन मोदी बात कर रहा हूँ सर, ज्वाइन को मिल रहा है। ठीक है सर। बाजार रौनक है क्योंकि आज रामनवमी का भी त्योहार है और यहाँ पे मिर्जापुर में विशेषकर यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है भगवान राम का। उसको जो है लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे और नवमी का एक विशेष महत्व है और यहाँ त्रिकोण परिक्रमा को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जी जूही, बिल्कुल। और क्या कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं इस खास मौके पर? जी जूही जी, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो भक्त लोग हैं जो 9 दिन नवरात्रि व्रत रहे हैं, आज कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद वो भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद इसके पहले वो हवन ववन कर चुके हैं। ठीक है जी। मैं आपके पीछे कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज कितने उत्साहित है इस पर्व को लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में जो है देवी की आज पूजा अर्चना को लेकर। जी, हम आपको बता दें कि हमारे पीछे जो हैं और जो साथ में खड़े हैं, ये आकर के यहाँ पे गया से आए हैं, वृंदावन से आए हैं और एक लाल बाबा हैं, यहाँ पे महाराज जी हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि पूरे नवरात्रि में उन्होंने कम से कम 5 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया है। और हम आपको मिलवाना चाहते हैं, अपने दर्शकों को मिलवाना चाहते हैं और बात करवाना चाहते हैं उनसे। ये नवरात्रि का विशेष क्या महत्व है, इसके लिए कुछ बताइएगा। और हमारे यहाँ सबसे पहले रामनवमी के सारे भक्तजनों को, सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। आज भगवान राम का जन्म भी है, उत्सव भी है। यहाँ विंध्य पर्वत पर तो एक विशेष महत्व है। पूरे देश में हम नवरात्रि में 9 देवी का पूजन करते हैं, लेकिन विंध्याचल में वही 9 देवी को 9 औषधि के रूप में हम पूजन को। प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। 2 सार्वजनिक नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। हम यहाँ पर गया जी से आकर करके चारों नवरात्र में मानव वैदिक जागृति सेवा ट्रस्ट के बैनर तले यहाँ निःशुल्क भोजन भंडारा और दुर्गा सप्तशती सप्तचंडी यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और इसका भक्तों का बहुत पर्याप्त मात्रा में लाभ भी मिलता है। ये सारे भक्त जो आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, चेन्नई से लोग आए और आकर करके अपना मनोकामना मांगते हैं यहाँ, और मैया सबकी मनोकामना पूरा करती है। मैया यहाँ 3 रूप में विराजती है। माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी के रूप में, माँ काली महाकाली के रूप में और माँ अष्टभुजा महासरस्वती के रूप में विराजमान। और इसी के अंदर हमारे यहाँ 36 मंदिर हैं जिनका त्रिकोण परिक्रमा में दर्शन का भी विशेष। जी जूही जी, जैसा कि पंडित जी आपको बता रहे थे कि
यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के विषय में आपको उन्होंने बताया। जी जी बिल्कुल। आज अगर हम बात करें देवी सिद्धिदात्री की, क्योंकि इनका स्वरूप जो है बहुत ही शांति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्या विधान है? नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। वहां अगर पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, किस तरीके से पूजा करें ताकि भक्त पर जो है देवी की कृपा मिल सके। आज ये 9वां दिन है और यहाँ पे क्या विधि विधान है, क्या पूजन विधि क्या है, जिससे लोग बताइए, जिससे लोगों को लाभ मिल सके, हमारे दर्शकों को लाभ मिल सके। आज हमारे यहाँ जो 9 दिन का व्रत करते हैं, आज 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन अनुष्ठान व्रत होता है। माँ सिद्धिदात्री यानी 9 दिन के कर्मों को सिद्धि प्रदान करती है, वो माँ सिद्धिदात्री की पूजन, होम और इसके बाद व्रत का कन्या पूजन करके हम पूर्णाहुति करते हैं, ब्राह्मण भोजन। यहाँ कहा गया है कि 5 बरसों पाठ करावे, नवरातन में विप्र जमावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देही ताका गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। तो जो 9 दिन रह करके यहाँ व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उससे माँ विंध्यवासिनी अति प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की मनोकामना के सिद्ध देते हैं। वही आज सिद्धिदात्री माता की पूजन है। जी जी बिल्कुल। देखिए, आज अगर हम बात करें, क्योंकि कन्या पूजन का भी विधान होता है और कन्या पूजन की अपनी जो मान्यताएं हैं हमारे पुराणों में, ग्रंथों में मिलती है। कन्या पूजन को लेकर क्या मान्यताएं हैं, ये भी जानने की कोशिश करें और साथ ही साथ किस तरीके से इन कन्याओं को जो है भोजन कराया जाए, जिससे देवी का जो उनकी जो कृपा है, प्रसाद स्वरूप भक्त अपने ऊपर जो है पा सके और साथ ही साथ जो कृपा के पात्र है वो बन सके। तो प्रथम आप अपना परिचय देते हुए और ये जो आज कन्या को भोजन कराते हैं, किस बीच से कराना चाहिए, और इससे जो भक्त हैं जो 9 दिन नवरात्रि व्रत रहते हैं या तो जो नहीं रहते हैं नवरात्रि, उनको कन्या पूजन करने के बाद, भोजन कराने के बाद उनको लाभ प्राप्त हो सके, ऐसा चीज बताइए। श्री राम। इस दास को कृष्णाकांत पाराशर जी कहते हैं। अपने पूज्य पिताजी महाराज के सानिध्य में इस विंध्याचल धाम में मैया के आंचल में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा था। तो पूरा इस नवरात्रि में आज 9वें दिन मैया सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और हम सब यहाँ मैया के स्वरूप में कन्या भोजन करवाते हैं। कन्या को भोजन करवाते हैं। यहाँ आती है मैया, किसी भी स्वरूप में आके हमें अपना प्रसाद देती है, अपनी भक्ति प्रदान करती है, अपना आशीर्वाद देती है। और जो भी भक्त यहाँ पे व्रत करते हैं, जो भी भक्त व्रत नहीं करते हैं, मैया तो हमारी माँ है ना, तो माँ तो हम सबको आशीर्वाद देती है। जो माँ से प्रेम करता है, जो माँ से प्रेम नहीं करता है, मैया का हृदय ऐसा भाव है कि मैया सबको आशीर्वाद देती है। और कहा जाता है कि इस विंध्याचल धाम में मैया साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान होती है। तो मैया यहाँ जो भी भक्त आ जाता है, इस धाम का ऐसा नियम है, इस धाम का ऐसा भाव है कि यहाँ जो भी भक्त आ जाता है, मैया उसे आशीर्वाद देती है, अपनी माँ के स्वरूप में आशीर्वाद देती है। पूजन विधि क्या होना चाहिए, कन्या का पूजन विधि क्या होना चाहिए? कन्या का पूजन विधि ये होना चाहिए भैया, अगर कन्या आती है तो उनको पहले माता के स्वरूप में उन्हें सिंहासन देना चाहिए। अच्छे से सिंहासन देने के बाद उनके पैरों को प्रक्षालन करना चाहिए, उन्हें तिलक लगाना चाहिए, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन कराना चाहिए, जैसे माँ प्रसन्न हो जाए। और सबसे पहली बात भैया, भोजन कराएं, दक्षिणा दे, उससे पहले हमें अपने जो देवियां जिन्हें हम भोजन करा रहे हैं उनमें तो माता, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कन्या पूजन को लेकर कहा यही जाता है कि इसके विधान है और कहीं न कहीं इसका विशेष महत्व भी होता है, जिससे जो भक्तजन है देवी की कृपा के पात्र बन सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अब जो 9वां दिन है देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है और इस दिन खास तौर पर अगर हम देखें, ये अंतिम दिन होता है नवरात्र का और कई सारे जो आयोजन हैं वो किए जाते हैं, चाहे वो कन्या पूजन की बात करें और भंडारे की बात करें या फिर मेला की बात कर ले। भव्य और दिव्य तरीके से जो मंदिरों को है वो सजाया जाता है, बाजारों में भी खास चहल पहल देखी जाती है और लोगों में जो उत्साह होता है वो अलग ही देखा जाता है।
मंदिरों में जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है और चैत्र नवरात्रि का ये 9वां दिन यानी नवरात्र अपने आखिरी चरण में और देश भर के कोने कोने में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसको लेकर अगर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो भी किए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मना सके, देवी के दर्शन कर सके, पूजा अर्चना कर सके। और हमारे साथ नितिन मोदी भी बुलंदशहर से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, आज अगर हम बात करें नवरात्रि का 9वां दिन, आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक अमला भी इस वक्त खासतौर पर मौजूद है क्योंकि आज कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आज पूजा के बाद विदाई हो रही है। 9 दिन नवरात्रों में माँ की बड़ी ही धूमधाम के साथ पूजा अर्चनाएं होती हैं। आज 9वें दिन मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और बड़े धूमधाम के साथ आज माँ के नवरात्रों का 9वां दिन मनाया जा रहा है। यदि सुरक्षा और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी करने के लिए पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात किया गया है। किसी भी मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी तरीके की भी सुरक्षा को लेकर कोई चूक न होने पाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बुलंदशहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सभी जगह मंदिरों में महिलाओं की और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जिस मंदिर में सब मौजूद है यहाँ बहुत कम भीड़ और बहुत कम लोगों का आवाजाही हमें देखने को मिल रही है क्योंकि ये देहात का एक इलाका है जहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बाकी अन्य बुलंदशहर के इलाकों की। लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि आज आखिरी दिन है, अगर हम सुबह से मंदिरों में जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है काफी भीड़ देखने को मिल रही है और आज भी कहीं ना कहीं हर तरफ वही तस्वीरें देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अगर देखें हर तरफ वो तस्वीरें और हर तरफ माता के जयकारों से मंदिर में गूंजते हुए लोगों की भाव श्रद्धा जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आज आखिरी दिन नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का, और आज के दिन भी देवी की पूजा का विशेष जो विधान है, कहते हैं इन्हें करने से देवी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। और वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अनोखी आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिला। त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव के समापन पर भक्ति और विरक्ति का अद्भुत दृश्य सामने आया, जहां महाश्मशान को शिवलोक जैसा रूप मिलता नजर आया। समापन दिवस पर योगिनियों ने नृत्यांजलि अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की और इसके बाद बाबा महाश्मशान नाथ और माता मसान काली का तांत्रिक विधि विधान से भव्य श्रृंगार और आरती की गई, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। आरती के बाद नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच गायन और नृत्य के माध्यम से जो है भावांजलि अर्पित की। और यह सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है, जिसमें नगर वधुएं बाबा से अपने अगले जन्म के कल्याण की कामना करती है। पूरे आयोजन के दौरान घाट पर भक्ति, तंत्र और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मथुरा के वृंदावन स्थित कात्यायनी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अष्टमी और नवमी के मिलन पर आयोजित भव्य संध्या आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक संध्या काल का विशेष धार्मिक महत्व होता है और इस दिन जो है मां के दर्शन करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। इसी परंपरा के तहत पिछले 100 वर्षों से यहाँ संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आरती के बाद मंदिर पुजारियों के द्वारा माता का खजाना लुटाया गया, जिसमें सिक्के, टॉफी और अन्य प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किए गए। इस दौरान प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और होड़ देखने को मिली। मान्यता है कि इस खजाने के सिक्कों को घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।